नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। सत्ता और विपक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ तैयार थे, लेकिन संसद से पहले सड़कों पर एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई किसी जाति की नहीं थी, किसी धर्म की नहीं थी। ये लड़ाई शिक्षा, जवाबदेही और युवाओं की आवाज की थी। हजारों छात्र और युवा संसद की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थी, नारों में गुस्सा था और आंखों में उम्मीद थी कि उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद राजधानी की सड़कों पर तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की तस्वीरों ने पूरे देश में उबाल ला दिया। इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या शिक्षा के मुद्दे पर उठी आवाज अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है? क्या छात्रों को यह आंदोलन आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय करेगा? और क्या इस पूरे विवाद का समाधान संवाद से निकलेगा या टकराव और बढ़ेगा? इन्हीं सवालों के साथ देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जो सरकार छात्रों पे लाठी चलवा रही है, वो सरकार क्या सदन में बात करेगी? जो आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, वही इस देश और दुनिया में, इस देश में वो सबसे बड़े तानाशाह हैं। उतनी बार बैठ रहा हूँ, उतनी बार मार रहे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जबकि फैमिली का फोन आ रहा है। यहाँ पे फैमिली से बात भी नहीं कर सकता अभी। ये जितने पुलिस वाले सारे मार रहे हैं, पता नहीं पुलिस वाले की क्या है, इनके बच्चे हैं कि नहीं है। जितने नेता, हम लोगों को अगर जान देना होगा तो हम लोग अपने जान की वर्दी लगाएंगे। लाठी चार्ज, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? गोली खाएंगे हम लोग, भगत सिंह की तरह हम लोग जो है गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज सांसद का घेराव करके और अपनी बात रख करके रहेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली सियासी रणभूमि में तब्दील हो गई। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च ने राजधानी की सड़कों पर जबरदस्त हलचल मचा दी। जैसे ही संसद मार्च शुरू हुआ, हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। संसद मार्ग, जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही किए गए थे। पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति बनी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया। दोपहर तक संसद भवन और आसपास के संवेदनशील इलाकों को खाली करा दिया गया। दूसरी ओर सरकार ने बातचीत का रास्ता भी खोला और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल सौरभ दास और आशुतोष राका से मुलाकात कर उनकी मांगों का ज्ञापन स्वीकार किया। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2.5 दिन से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनका अनशन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने पानी पिलाकर तुड़वाया। उधर पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में हिरासत और एफआईआर की कार्रवाई भी शुरू कर दी। प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने विभिन्न शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं झड़पों में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर में भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं। हालांकि मॉनसून सत्र स्टार्ट होने हो गया है, ऐसे में अभिजीत दीपके की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जबरन उठाया गया, उसके बाद से तमाम बच्चे जो हैं आक्रोशित हैं, पार्लियामेंट की तरफ भी कूच भी करेंगे। बात कर लेते हैं, भैया क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? हालांकि मॉनसून सत्र स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप लोगों को परमिशन तो दिया नहीं गया, लेकिन आप लोग फिर भी जंतर मंतर पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा? आगे बढ़ने दिया जाए या ना दिया जाए, हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग संसद भवन तक मार्च करें अपनी मांगों को लेकर। हम कोई
ऐसी मांग कर रहे हैं कि जो देश के हित में ना हो। हम ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे इस देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ। हम ऐसे मांग कर रहे हैं जो गांव गरीब घर में रहने वाला पिता सोचता है कि एक दिन हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके किसानी के पैसे से जब वो कोटा में, दिल्ली में, लखनऊ में या बेंगलोर ऐसे शहर में पढ़ने के लिए भेजता है, किसानी करके किसी भी तरीके से गेहूं चावल भेज के, तब इस देश की सरकार उस गरीब बाप के बेटे की परीक्षा नहीं करा पाती है। तो इस सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे देश का नौजवान इकट्ठा हुआ है। भैया क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आप लोगों को तो आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया है देखिए, जो आतंकवादी घोषित कर रहे हैं वही इस देश और दुनिया में, इस देश में वो सबसे बड़े तानाशाह हैं और इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के प्रतिनिधि हैं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, नौजवान हैं। इस देश की मिट्टी, इस देश की आबो हवा में, हमारे हमारे वतन में जो हम लोगों को जज्बा मिला है, जो हम लोगों को यहाँ पे प्यार मोहब्बत मिला, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के सिस्टम में गड़बड़ी है। हम इस देश के एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आप लोग पे लाठीचार्ज हो रहा है। आप लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। देखिए, यही तो इस देश में नहीं हुआ था कभी। इस देश की खूबसूरती को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को पूरी तरह ध्वस्त करने का जो सपना इस देश के प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, वो ये जेनजी और ये जो नौजवान जो प्रतियोगी छात्र आए हैं, वो उनको मानने वाले लोग नहीं हैं। वो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे और ये संसद भवन तक जो हम लोगों का आज का मार्च है, ये रोक नहीं पाएंगे। कोई बैरिगेटिंग, कोई पुलिस, कोई सीएफ, कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोगों को अगर जान देना होगा तो हम लोग अपने जान की बाजी लगाएंगे, गोली खाएंगे। हम लोग भगत सिंह की तरह हम लोग जो है गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज सांसद का घेराव करके और अपनी बात रख करके रहेंगे। कल जो सोनम वांगचुक को ले जाया गया कपड़े में बांध करके, चादर में बांध करके, हालांकि जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, 21 दिनों तक बिना प्यास से, भूखे प्यासे जहां पर वो बैठे हुए थे। हालांकि उनके तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान, क्या आप लोग के प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इतनी दुर्भाग्य की बात है कि देश का नौजवान यहाँ भूख और प्यास सब त्याग करके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है, मगर एक गूंगी बहरी सरकार के कान पे जून रेंगने का काम नहीं कर रहा। सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि देश का नौजवान यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मगर इस सरकार को सुनाई तक नहीं पड़ रहा है। सरकार एक बार सोची भी नहीं कि चले हम, वो तो नौजवान सब अपने देश के हैं, सब वोट दिए होंगे कहीं ना कहीं। तो है ना, एनटीए पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? मैं कह रहा हूँ ये सरकार के लोग खुद भ्रष्टाचार करते हैं, खुद पेपर आउट कराते हैं, खुद इन लोगों का ये मंशा है पेपर आउट हो, पूंजीपति के लड़कों को कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते हैं। रीनीट भी जो किया गया, लेकिन जो बच्चों का जो एग्जामिनेशन सेंटर जो था वो बाहर देश तक चला गया, उन लोग को ही सफर करना पड़ा। आप ही बताइए, नौजवान पढ़ता है, तैयारी करता है, एक जज्बा होता है कि हम मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है, पेपर आउट हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, लोग सुसाइड किए, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी? नहीं, एक गूंगी बहरी सरकार है, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ चुप है, मौन है और नौजवानों को उसका हक और अधिकार नहीं देना चाहती। तो देखा हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। जनता के लिए इतना सब कुछ किया है और इतने रिस्पेक्टेड पर्सन जिन्होंने वहाँ पे जहाँ पे वो रहे हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने कितना सुधारा है और उसी एजुकेशन सिस्टम ने आज उनको इस जगह पे लाके रख दिया कि हम लोगों को सबको सड़कों पे उतरना पड़ा। तो जितने लोग अपने घर में चुपचाप बैठे हैं, एटलीस्ट हमें दबाने की जगह हमारा साथ है, ये बोलेंगे हम। और भी लोगों से एक बार बात कर लेते हैं, कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ उन लोगों की डिमांड्स हैं। सर क्या कुछ आप लोगों की डिमांड्स हैं? हालांकि सोनम वांगचुक जो है लगातार आप प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर 21 दिनों से बिना कुछ खाए पिए, उनको जबरन उठा लिया गया। अब ये उसी तानाशाही के खिलाफ हम सभी लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और उसी तानाशाही के खिलाफ कि ये जो तानाशाही की गई सोनम वांगचुक के साथ, वो एकदम अमानवीय है। जो व्यक्ति 20 दिन से खाना न खाया हो, उसको इस तरह से महज कुछ सेकंड में चादर में छिपा कर उठाकर जबरदस्ती लेके जाना, जबरदस्ती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस देश को दिखाता है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, संविधान मेरा कमजोर हो रहा है, संविधान खतरे में है और सरकार तानाशाही
बढ़ रही है, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर हैं। मानसून सत्र भी आज स्टार्ट हुआ। अभिजीत दीप्ति साफ तौर पर ये कह दिए थे कि पार्लियामेंट तक हम लोग का प्रोटेस्ट चलेगा, लेकिन जिस तरीके से तमाम मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया जो पार्लियामेंट को टच करता है और वहां पे छावनी बना दी गई है, पुलिस बल जो है वहां पे तैनात कर दिए गए हैं, उनके साथ लाठीचार्ज भी हो रहे बच्चों के साथ में, किस तरीके का मानवीय हम लोग यहाँ से जाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे हम लोग संसद तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे, जो भी संघर्ष करना होगा करेंगे, पुलिस से लड़ना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन संसद तक जाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? हालांकि मानसून सत्र भी है, विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि इस बार मानसून सत्र में नीट पेपर रद्द को लेकर के हम लोग आवाज उठाएंगे, लगता है आपको कि सरकार इस पर कुछ इम्प्लीमेंट करेगी? आप खुद बताइए, जो सरकार 20 दिनों से इस प्रोटेस्ट को देख रही है, एक बार पूछने नहीं आई, वो सदन में क्या बात करेगी? जो सरकार छात्रों पे लाठी चलवा रही है, वो सरकार क्या सदन में बात करेगी? ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र की जोड़ी ये छात्रों को बर्बाद कर देगी। ये छात्र विरोधी सरकार है। ये छात्रों की विरोधी, ये छात्र विरोधी सरकार ये छात्रों से डरी हुई है, लाठी चार्ज करा रही है। बताइए, जिस देश में छात्रों के ऊपर लाठी चला रही होगी, उस देश के लिए दुर्भाग्य क्या होगा? आप लोग पे लाठी चार्ज हो रहा है, आप लोग तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि बस नीट पेपर रद्द जो हुआ है, जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा अच्छी और तरीके से दी जाए, जो क्षति जो हुई है उसको कहीं ना कहीं भरपाई किया जाए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ये आप लोगों को आतंकवादी साबित कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया कि तमाम जो बच्चे जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, उनकी मनोस्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। अरे वो तो खुद आतंकवादी है। ये बताइए, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, LLB का छात्र हूँ, क्या मेरे माथे पे क्या दिख रहा है? मैं अपराधी हूँ? वो तो कह रहे हैं ना, जो नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र के बारे में जो बोलेगा वो आतंकवादी होगा। क्या ये देश के युवा आतंकवादी है? क्या ये बेरोजगार काकरोच है? क्या उनके बच्चे काकरोच है? अपने बच्चे को तो नहीं कहेंगे। ये युवा अगर अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है तो वो काकरोच हो जाएगा। क्या वो अपराधी है? अगर हम लोग अपराधी है तो हम लोग अपराधी की तरह लड़ लेंगे। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं और गांधी को भी मानने वाले हैं। अगर शांतिपूर्वक हम लोग की प्रोटेक्ट नहीं होगी तो हम लोग भगत सिंह की तरह लड़ेंगे। अंग्रेजों की नजर में जब उस समय जो लोग देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो सभी अपराधी थे। आज उस हमारे महापुरुष हैं, तो हम लोग भी भगत सिंह के अनुयायी हैं। उन्हीं की राह पर चलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और इस भाजपा सरकार को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे। तो देखा कि किस तरीके का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा कि एक बार पूरा जंतर मंतर का नजारा दिखाने के लिए किस तरीके से पुलिस छावनी में पूरा जंतर मंतर बदल चुका है। रैपिड एक्शन फोर्स तमाम उत्तर प्रदेश से पुलिस को यहाँ पे बुला लिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है कि जो अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर ये कहा था कि मानसून सत्र स्टार्ट होने के बाद पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हालांकि इसको लेकर के भी लगातार अपील किया गया था, दिल्ली पुलिस द्वारा भी ये कहा गया था कि जो भी मेन मार्ग है उसको बंद कर दिया जाए ताकि आगे ना बढ़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि सरकार कितनी फेलियर है और आने वाले वक्त में जिस तरीके से विपक्ष जो है ये कह रही है कि नीट पेपर रद्द होने को लेकर के संसद में आवाज उठाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि संसद में जब ये आवाज उठेगा तो सरकार किस तरीके का एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। यह शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही, छात्रों के अधिकार और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने की बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ सरकार बातचीत और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस विवाद का समाधान संवाद और फैसलों से निकलेगा या यह टकराव आने वाले दिनों में और गहराएगा? फिलहाल देश की नज़र संसद के भीतर होने वाली बहस पर भी है और सड़कों पर उठ रही आवाजों पर भी, क्योंकि शिक्षा का सवाल केवल छात्रों का नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।